भी भाई बहन बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, विनम्रता से एक बात समझ में आने की ये है, यहाँ पे सब कुछ है मेरे देश में और फिर भी बेरोजगारी में नंबर 1 देश बनता जा रहा है, बीमारियों में देश नंबर 1 बनता जा रहा है, कर्जे में देश नंबर 1 बनता जा रहा है, और तो लड़ाई झगड़ों में, आपसी द्वंद्वों में, आपसी द्वेष में, सामाजिक बर्बादी में, सामाजिक दूरी में नंबर 1 बनता जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो जो विद्वत्ता हमें धर्म के मार्ग पे चलाती है, मैं आर्य समाज के बहुत से विद्वानों से बात करता हूं कि आदरणीय जी पूजनीय है, आपने इस देश में धन पे बात करना क्यों छोड़ दी? हम धर्म पे ही बात करते जा रहे हैं, जबकि धर्म के मूल में तो धन है। धन यानी क्या? धन यानी हमारी व्यवस्था। धन का मतलब कागज के नोट नहीं, जरूरत पूरी होने वाली। अगर ये कपड़े हैं तो ये मेरे अर्थ में है, मेरे जूते हैं तो मेरे अर्थ में है, मेरे घर में साइकिल है तो वो अर्थ है, यानी संसाधन। और संसाधनों पे आज, जैसे अध्यक्ष जी ने बोला था कि आज संसाधनों पे पूरी तरह केंद्रीकृत कब्जा है। और वो कब्जा किनका है? वो कब्जा दुनिया में बैठे हुए कुछ लोगों का है। उनमें से एक आदमी की अगर बात बताऊं मैं, रोथस्चाइल्ड नाम है, उसके पास संपत्ति आप गिन सकते हो कितनी है? मोटी मोटी सी बात जो पता चली है वो ये, प्रति सेकंड अगर वो 1 करोड़ रुपया खर्च करें तो 95 साल लगेंगे खर्च करने में। इतनी बड़ी व्यवस्था को पैसे के दम पे कब्जा लिया, यहां से समस्या होती है शुरू। अब बात यह आती है, डॉक्टर साहब ने बोला था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? और दूसरी बातें तो दूर की हैं, आजकल मोदी जी ने खुल के बोलना शुरू कर दिया है कि थोड़े दिन बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? छोटी छोटी बातें एकदम पॉइंट करके समझते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे लोगों का सपना है जैसे हमारा होता है कण्वंतो विश्वमार्यम। लेकिन कण्वंतो विश्वमार्यम का मतलब है धर्म अनुसार पूरी दुनिया को आर्य बनाओ, लेकिन उनका मतलब यह है पूरी दुनिया को अपने तरीके से चलाओ, गुलाम बना के, आर्थिक तौर पे गुलाम बना के चलाओ, पूरी तरह कब्जा लो। और वही लोगों ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पे 3 टारगेट रखे हैं। पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट, जिसको मोदी जी ने बोलना शुरू कर रखा है 3 साल से, ग्लोबल गवर्नेंस। हमें लगता है कि अच्छा, हमारे देश का इतना बड़ा आदमी दुनिया के नेता में, नेतृत्व में आ गया। वो नेतृत्व में नहीं, वो उन लोगों के उससे चल रहा है। दूसरा, पूरी दुनिया की एक करेंसी, यानी पूरी दुनिया की एक मुद्रा, रुपया नहीं चलेगा। और पूरी दुनिया की एक सरकार, पूरी दुनिया की एक मुद्रा और पूरी दुनिया की एक मान्यता, धर्म नहीं बोलूंगा मैं उसको, मत, और वो है यहूदियत का मत। तो ये तीनों बातों पे आर्थिक तौर पे कब्जा करके और ये प्लान हो बैठा है। और इस प्लान पे कहां तक हम पहुंचे? इसमें पहला एजेंडा है, सीधा बात करता हूं, डीपॉपुलेशन एजेंडा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पहला एजेंडा है डीपॉपुलेशन एजेंडा, क्योंकि कब्जा तब तक नहीं हो सकता जब तक विद्वान लोग, विचारक लोग यहां पैदा होते रहेंगे, उनके कब्जे में नहीं आने वाले। तो वो जब तक खत्म नहीं होते तब तक उनका काम नहीं हो सकता। अब इसी के बीच में मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे हिंदू समाज में आजकल चल रहा है। क्या चल रहा है? बोला मुसलमान ने तो बहुत डर है। क्या डर है? उनकी जनसंख्या तो एक आदमी है, एक मुसलमान है, 5 ब्याह कर लिए, 5 ब्याह 25 बालक हो गए। और हमारे हिंदू पहले क्या था? 5-5, 7-7 थे। उसके बाद हम दो हमारे दो, एक नारा लिया, और अब हम नारा आ गया हम दो हमारा एक, और आगे है खाली, आगे खाली है। नहीं बेटे, बहुत गंभीरता की बात है। हंसने की बात आपको, चलो कोई एक बार हंस के गंभीरता सोच लेंगे। आपको एक बात समझनी होगी कि ऐसा क्या हुआ, सड़कों पे हम दो हमारे दो के नारे आ गए, सड़कों पे हम दो हमारे दो के नारे आ गए, रेलवे स्टेशन पे हम दो हमारे दो के नारे आए, रेलवे स्टेशन पे आए, जहां भी पब्लिक लोकेशन थी वहां पे ये नारे आए। समझा कभी? उसके साथ में ही हरित क्रांति आई, जहर बोया गया।
आज यहाँ पे बहुत से किसान बैठे होंगे, मैं 12 साल से जैविक खेती पे काम कर रहा हूँ जी। आप मुझे शर्त लगा के बता दो, अगर आपके पास एक भी सब्जी का देसी बीज बचाओ तो है कोई देसी सब्जी का बीज अपने पास? जितनी अनाज है सब हाइब्रिड बीज है, वो कंपनियों के आप गुलाम हो। आज पूरा भारत, पूरा किसान वर्ग बीजों के नाम पे गुलाम है, सब्जियों के बीज अपने नहीं। अच्छा और बताओ, पशुओं के बीज अपने हैं? अरे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे आ गए सारे, कृत्रिम गर्भाधान टीके लगवाते हैं पशुओं को। और अगली एक बात सबसे खतरनाक, 2009 में एक भाषण सुन रहा था मैं मनमोहन सिंह जी का। उन्होंने ये कहा आज भारत में 43% बच्चे 0 से 5 साल तक के कुपोषण में है। 2009 में मुझे ये लगा कि भाई जो संख्या 43% है, ये 50% होने में तो समय नहीं लेगी। 43 में 50 में तो अंतर नहीं है। वो बाई चांस वो बात भूल गए, चलो कोई बात नहीं। 2015 में हरियाणा की एक रिपोर्ट आई अमर उजाला अखबार में, वहां पे ये था कि पूरे हरियाणा में 63% बच्चे 0 से 5 साल तक के कुपोषित हैं। मैं तो 50% सोच रहा था। तो उसी रिपोर्ट में अगली खबर यह है कि जो 5 से 15 साल तक के 57% कुपोषित है, और 15 से 19 साल तक के जो जवानी की तरफ है वो 53% कुपोषित है। मेरी आंखें खुली की खुली रहेंगी। और 2020 में रिपोर्ट कहती है इस देश के 30% नपुंसक और बांझ है। कहां सोए बैठे हम और किसको जगाएंगे? पॉपुलेशन एजेंडे ने अपना काम कर दिया, 30% तक बांझपन नपुंसकता आ चुकी।